अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त नदीम खिल्ली फिर हाज़िर हुआ एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं जो है ना 10 से 15 दिन जो है ना एब्सेंट रहा। तो खैर उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे जो है ना व्लॉग का इंतज़ार किया, और यकीन माने जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, यकीन कि मेरे दिल के वो बहुत करीब है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि आप ही मेरे सपोर्टर हैं, आप ही मेरे मोटिवेटर्स हैं। जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं, यकीन कि हमें बड़ी खुशी होती है, और खुशी उस वक्त बेइंतहा होती है जब आप हमें इख्तलाफ के बावजूद देखते हैं, इख्तलाफ के बावजूद आप हमें सपोर्ट करते हैं, उस वक्त यकीन करें बेइंतहा खुशी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। आज जो हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है लोटाक्रेसी और ज़मीर फरोशी के इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आपको पता है बड़ा हॉट टॉपिक है, और आजकल इसी के ऊपर बड़ा चर्चा हो रहा है, बात हो रही है कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लौटे हैं। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि जो तहरीक इंसाफ के 10 से 15 जो 20 जो अरकान हैं, अरकान कौमी असम्बली है, वो मुनहरिफ हो चुके हैं। वो खान साहब से को जो है ना अपना वज़ीर आज़म नहीं मान रहे, वो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट देने लगे हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि यार ये जो अपोजिशन वाले हैं, जो मुखालफिन हैं, उनकी तरफ से ये सवाल बनता है कि आज आप उनको लोटा लोटा कह रहे हैं, जो खान साहब से मुनहरिफ हो चुके हैं, आज आप उनको लोटा लोटा कह रहे हैं, तब आप कहाँ थे जब आप जहाज़ भर भर कर पीटीआई में शामिल कर रहे थे। तो दोस्तों आज हमने इसी बात का जवाब देना है, और इन दोनों में फ़र्क मैंने बताना है कि उस वक्त जहाज़ भर भर कर लाए थे, क्यों लाए थे, उस वक्त क्या वजह थी, क्या वो लोटाक्रेसी थी या क्या वो भी ज़मीर फरोशी थी। तो हमने ये चीज़, दोनों चीज़ों में डिफरेंस थोड़ा सा देखना है। तो फैसला आप दोस्तों ने करना है, क्योंकि मैंने सारी बातें जो ना आपके सामने खोल के रख देनी है। तो दोस्तों बात ये, आपको मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आपकी एक जमात है, आपका एक लश्कर है, आपने जंग करनी है और आप एक किला फतह करने जा रहे हैं, बल्कि पहुँच चुके हैं, और आपने वो किला फतह करना है। एंड जब किला फतह कर रहे होते हैं, उस वक्त जो है कुछ आपके जो सिपाही हैं गद्दारी कर देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि यार हमने जो है ना, हमें वापस जाना है, और हमें आपकी जो सिपा सलारी है पसंद नहीं आई। अब वो क्या करते हैं, तो वो जो उसके कुछ सिपाही जो हैं 10, 20, 50, 100 सिपाही, वो क्या करते हैं, वापस पलट जाते हैं। अच्छा याद रखें, वो सिर्फ वापस पलटते हैं ऐन मौके पर, जब किला फतह होने वाला है, जब महाज फुल गर्म है, जंग हो रही है, तो वापस पलटते हैं। तो आप उनको क्या कहते हैं? यकीनन आप उन्हें गद्दार कहेंगे। तो लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ सिर्फ जो सिनेरियो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से वो वापस नहीं पलट रहे कि खान साहब के कुछ जो है MNA हैं, वो ये नहीं कह रहे कि यार हम वापस जा रहे हैं, हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, हम अपने घरों को जाकर बैठ जाएंगे, बल्कि वो दुश्मन की सफ़ों में शामिल हो गए। ये बात माइंड में रखें, बल्कि वो दुश्मन की सफ़ों में शामिल हो गए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज़मीर फरोशी, इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ी बेगैरती हो ही नहीं सकती। सोचो यार, अगर आपने वापस पलटना है, अगर आपको कुछ इख्तलाफ है, तो आप वापस चले जाओ या बैठ के बात करो। आप दुश्मन की सफ़ में चले गए हो, उनके खिलाफ उनके साथ मिलके आप अभी अपने ही लीडर के खिलाफ, अपने ही सिपा सलार के खिलाफ लड़ोगे। तो मुझे बताएं इससे बड़ी ज़मीर फरोशी और क्या हो सकती है। अगर आपको कोई एतराज़ है, अगर आपका महंगाई का कोई मसला है, अगर आपको अवाम इतनी ही अच्छी मतलब उनकी बड़ी उसकी फ़िक्र है, एहसास है अवाम का, तो आप अपने हल्के में जाते, अपने हज़ारों लाखों का जो मजमा है जिन्होंने वोट दिया, आप उनको बाहर निकालते और अपने लीडर के खिलाफ एहतजाज करते। लेकिन आपने ऐसा करना गवारा नहीं समझा, क्योंकि आपको पता है आपका मकसद ये नहीं है, आपका मकसद कुछ और है, और वो सबको पता है आपका मकसद क्या है। देखिए दो बातें मैंने अर्ज़ करनी है। खान साहब की एक जो पॉलिसीज़ हैं, वो कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं। दूसरा, खान साहब का जो दुश्मन है पूरी दुनिया बन चुकी है। ये पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं, उनकी आँखों का कांटा बन चुका है, वो उसको निकालना चाहते हैं, ये सबको पता है। और उनके लिए बड़ा अच्छा मौका हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेट में डाल के पेश कर रहे हैं।
जाने अनजाने में। तो खैर ये मेरा व्लॉग बड़ा लेंथी होता जा रहा है, तो मैं एक दूसरा पॉइंट ये बता दूं, जब वो जहाज़ भर भर के ला रहे थे पीटीआई में, तो मेरे भाई उस वक्त वो आज़ाद थे। हमने किसी की पार्टी को या पीटीआई ने किसी की पार्टी को उसको उठा के ज़बरदस्ती लेकर नहीं आए। या मुराद ज़बरदस्ती से ये है कि हमने उसकी जो है ना उसकी कोई और पार्टी का इलेक्शन लड़ा हो, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इसी बल्ले के ऊपर इमरान खान की पार्टी के नाम पर, इमरान खान के नाम पर उन्होंने वोट लिया, और वोट लेने के बाद अब वो खुद मुनहरिफ हो रहे हैं। तो मेरे भाई ये तो हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता, बल्कि इसको तो आइन भी गवारा नहीं करता। बल्कि एक बंदा अगर ऐसे वोट देता है तो वो आइन से गद्दारी करता है, और पार्टी उसको जब चाहे निकाल सकती है। जब वो जहाज़ भर भर के ला रहे थे, उसको आइन जो है उसको वो गद्दारी में नहीं आता। लेकिन ये जो वाला मामला है ये गद्दारी में आता है। इसका मतलब है वो जितने बड़े ये हमारे जो बैठे हैं असम्बलियों में, वो जैसे भी हैं वो सारे के तकरीबन 99% लौटे हैं। वो ये समझते हैं कि अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट देना तो ये गद्दारी में शुमार होता है। तो इससे बड़ी और मिसाल क्या, वो ख़ुद इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने है। दोस्तों ये लोटा क्रेसी में और ज़मीर फरोशी में, बेगैरती में, गद्दारी में ये बड़ा फ़र्क है। लोटे तो सारे ही हैं, लेकिन ज़मीर फरोश जो है ना हर बंदा नहीं होता। खैर ये मेरी राय थी, हो सकता है आपको इससे इख्तलाफ हो। अगर आपको इख्तलाफ है तो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, हमें बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।